रहीम अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हैं इस वक्त अपने उर्दू के टीचर डॉक्टर मोहम्मद आजम रजा तबस्सुम के साथ उर्दू की क्लास में। अजीज तलबा, गुज़श्ता चंद अयाम से हम ग्रामर के मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेर बहस ला रहे हैं और इम्तहानी नुक्ता नज़र से बेहतरीन तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीज तलबा, हमारा आज का मौजू भी है ग्रामर से मुताल्लक। क्या मौजू है? फेल और मुताल्लक फेल। अजीज तलबा, मौजू को तफसील से जानने के लिए सबसे पहले हम लफ्ज फेल को ज़ेर बहस लाएंगे। फेल जिसकी जमा है अफाल। मेरे बच्चों, फेल किसे कहते हैं? सबसे पहले इस बात पर गौर कीजिए। आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ कर आए हैं, कलमा बामाना लफ्ज को कलमा कहते हैं। और फिर आपने पढ़ा था कलमे की 3 किस्में हैं, इसम, फेल और हरफ। जी हाँ, ये वही फेल है जहां आपने पढ़ा था कि किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए उसे फेल कहते हैं। ये वही फेल है जिसे इंग्लिश जुबान में वर्ब कहते हैं, यानी ऐसा लफ्ज जो किसी खास वक्त या जमाने में किसी काम का करना होना या सहना जाहिर करे, यानी जिससे ये 3 चीजें जाहिर हों, काम का करना होना या सहना, तो वो लफ्ज वो कलमा फेल कहलाएगा। अजीज तलबा, फेल को इंग्लिश जुबान में आप वर्ब कहते हैं और फेल की जमा है अफाल। फेल की अलामत ये होती है कि उसके साथ वक्त या जमाना जाहिर होता है, यानी उसमें वक्त या जमाना पाया जाता है एक। और दूसरा, फेल वक्त और जमाने के साथ साथ बदलता भी रहता है, यानी जैसे ही जमाना बदला फेल भी बदल जाएगा। मसलन खाना से आप फेल बनाते हैं खाया, खाता और खाए। जरा इन 3 लफ्जों पर गौर करें, खाया, खाता और खाए, तो आपको मालूम होगा तीनों लफ्ज मुख्तलिफ जमानों को जाहिर कर रहे हैं। खाया, खाया मेरे बच्चों माजी को जाहिर कर रहा है जिसे आप पास्ट कहते हैं। खाता प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है जिसे आप हाल कहते हैं। और खाए आइंदा जमाने के साथ इसका ताल्लुक जाहिर कर रहा है और जिसे आप इंग्लिश में फ्यूचर और उर्दू में मुस्तकबिल कहते हैं। चलिए एक और मिसाल देखिए, गिरना से। गिरा, गिरता, गिरे। अजीज तलबा, इसमें आप देखिए गिरा, गिरता और गिरे 3 लफ्ज हैं, तीनों ही मुख्तलिफ जमानों को जाहिर कर रहे हैं। गिरा, गिरा माजी को जाहिर कर रहा है और गिरता हाल को जाहिर कर रहा है और गिरे मुस्तकबिल को जाहिर कर रहा है। गिरा माजी यानी पास्ट में, गिरता प्रेजेंट को और गिरे फ्यूचर को। अजीज तलबा, तो हमने इन मिसालों की रोशनी में यह जाना कि फेल ऐसा लफ्ज या कलमा होता है जिसमें किसी खास वक्त या जमाने में किसी काम का करना होना या सहना पाया जाता है। ऐसे कलमे को हम क्या कहते हैं? फेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर लफ्ज इश्तिकाक दिखाई दे रहा है। जी हाँ अजीज तलबा, इसका समझ लेना भी जरूरी है। जहां ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे फेल, फाइल और मफूल बनाने में भी ये सीखना समझना जरूरी है। अजीज तलबा, मस्दर से मुख्तलिफ अल्फाज मसलन फेल, फाइल और मफूल बनाने के अमल को हम इश्तिकाक कहते हैं। मसलन मस्दर वो होता है जिसकी अलामत होती है उर्दू में नून अलिफ ना। और मस्दर से हम मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। मस्दर खुद किसी से नहीं बनता, बल्कि उससे मुख्तलिफ और कलमात बनते हैं। अब ये जो बनाने का अमल होता है, उस अमल को हम कहते हैं अमले इश्तिकाक। यानी मस्दर से हम वर्ब बनाते हैं, मस्दर से सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट यानी फेल, फाइल और मफूल। जरा इस मिसाल में देखिए, खाना एक मस्दर है। मैंने आपको बताया मस्दर की अलामत है नून अलिफ ना। खाना से क्या बना? खाया, खाने वाला और खाया हुआ। अब जरा इन 3 लफ्जों पर गौर करें मेरे बच्चे कि खाया,
खाया वर्ब हो गया, खाने वाला फाइल यानी सब्जेक्ट हो गया, और खाया हुआ मफूल यानी ऑब्जेक्ट हो गया। मेरे बच्चे, ये जो अमले इश्तिकाक हम करते हैं उसके नतीजे में जो कलिमात बनते हैं हम उनको मुश्तक कहते हैं। आपने छोटी क्लासेस में इसम की अक़साम में इसमें ज़मीर, इसमें जामद और इसमें मुश्तक पढ़ा था। जी हाँ, ये वही मुश्तक है। दरअसल इश्तिकाक के अमल के नतीजे में बनने वाले लफ्ज को या कलमे को या कलिमात को हम क्या कहते हैं? मुश्तक। और मुश्तक की जमा क्या है? मुश्तकात। जरा ऊपर वाली ही मिसाल में आप गौर करें, खाना मस्दर था और अमले इश्तिकाक के जरिए हमने इससे एक लफ्ज बनाया खाया। तो खाया क्या है? ये फेल है। और खाने वाला क्या है? फाइल है। यानी अमले इश्तिकाक के नतीजे में ये मुश्तकात बनाए हमने। खाया हुआ यानी मफूल, यानी फेल, फाइल और मफूल। अजीज तलबा, दूसरी मिसाल देखिए, गिरना से गिरा, गिरने वाला और गिरा हुआ। अब जरा इस मिसाल में जब आप गौर व फिक्र करते हैं मेरे बच्चों, तो आप देखिए इसमें भी तीन कलिमात हैं। गिरा फेल हो गया वर्ब, गिरने वाला यानी फाइल हो गया सब्जेक्ट, और गिरा हुआ मफूल यानी ऑब्जेक्ट। यानी इसमें मुश्तक वो इसम होता है जो अमले इश्तिकाक के नतीजे में बनाया जाता है। और किससे? मस्दर से। ये खुद तो किसी से बनते हैं मगर इससे आगे कलिमात नहीं बनते। जी हाँ, मस्दर खुद किसी से नहीं बनता और उससे आगे कलिमात बनते हैं। और इसकी तारीफ ये करेंगे कि जो खुद किसी से बनता है मगर उससे आगे कोई नया लफ्ज नहीं बनता। चलिए अजीज तलबा, अब बात करते हैं मुताल्लक़ फेल की, जो कि हमारा आज का असल मौजू है। ये फेल, इश्तिकाक और मुश्तिकात यानी मुश्तक, ये सारे इसके ज़िम्नन मौज़ूआत थे जिनका समझना जरूरी था। अजीज तलबा, मुताल्लक़ फेल किसे कहते हैं? आपसे पेपर में इसके बारे में सवाल भी किया जा सकता है और एक अंदाज ये भी इख्तियार किया जा सकता है कि वो आपको एक जुमला दे और कहे इस जुमले में से आपने मुताल्लक़ फेल तलाश करना है। जी अजीज तलबा, बढ़ते हैं इसकी तारीफ की तरफ। ऐसा लफ्ज जो किसी फेल की हालत या कैफियत बयान करे मुताल्लक़ फेल कहलाता है। सादा लफ्जों में हर वो कलमा जो हमें फेल के मुतल्लक आगाही दे यानी मालूमात दे, वो मुताल्लक़ फेल कहलाएगा। अजीज तलबा, इंग्लिश जबान में आप इसके लिए लफ्ज एडवर्ब पढ़ चुके हैं। एडवर्ब मुताल्लक़ फेल को कहा जाता है। इसकी कई अकसाम हैं जिनमें से चंद दर्जा झैल है। नंबर एक, वक्त का मुतल्लक़ फेल। नंबर दो, जगह का मुतल्लक़ फेल। नंबर तीन, हालत या कैफियत का मुतल्लक़ फेल। नंबर चार, मिकदार का मुतल्लक़ फेल। और नंबर पांच, मियार का मुतल्लक़ फेल। अजीज तलबा, यहां पर देखिए पांच अकसाम आपकी आसानी के लिए और आपको समझाने के लिए मैंने दर्ज कर दी हैं, जो इम्तहानी नुक्ता नजर से भी अहम है। आइए जरा इनमें से हर किस्म को अलग अलग ज़ेरे बहस लाते हैं और उनकी अमसिला के साथ उन्हें समझने की भरपूर कोशिश करते हैं। अजीज तलबा, चलिए पहली किस्म की तरफ, वक्त का मुतल्लक़ फेल। अजीज तलबा, वक्त का मुतल्लक़ फेल जब जुमले में ऐसा लफ्ज या कलिमा जिक्र किया जाए जो हमें फेल वाक़या होने का वक्त बताता है, तो याद रखिए उसे हम वक्त का मुतल्लक़ फेल कहते हैं। अजीज तलबा, सादा लफ्जों में यूं समझ लीजिए, जब जुमले में ऐसा कलमा जिक्र किया जाए जिस कलमे से हमें फेल के वाक़या होने के वक्त
के मुतालिक इल्म हो या मालूमात हासिल हो या आगाही हासिल हो, हम कहेंगे ये वक्त का मुतल्लिक फेल है। चलिए इसकी वजाहत हम इस मिसाल से करते हैं। वो सुबह से वर्जिश कर रहा है, वो 3 साल से मछली बेच रहा है। मिसाल नंबर 1 पर गौर कीजिए, वो सुबह से वर्जिश कर रहा है। अजीज तलबा, वर्जिश करना तो हो गया फेल इस जुमले में, लेकिन हमें सुबह का लफ्ज ये बता रहा है कि अरे इस फेल के वाकया होने का जो वक्त है वो सुबह है। यानी ये जो फेल वाकया हो रहा है इसका वक्त क्या है, सुबह से है कि ये फेल सुबह से वाकया हो रहा है। तो वह सुबह का लफ्ज जो है ये वक्त का मुतल्लिक फेल है। जरा दूसरी मिसाल में गौर फिक्र कीजिए, वो 3 साल से मछली बेच रहा है। अब 3 साल से इस जुमले में बेचना जो है वो क्या है, फेल है। मछली बेच रहा है, लेकिन अरे साहेब कब से बेच रहा है, 3 साल से। यानी वो जो ये काम कर रहा है, इस वर्ब इस फेल के वाकया होने की मुद्दत के मुतल्लिक हमें जो मालूमात मिल रही हैं वो क्या है, 3 साल। तो वो 3 साल से इस जुमले में क्या है, वक्त का मुतल्लिक फेल है। जी हाँ अजीज तलबा, ये था वक्त का मुतल्लिक फेल। चलिए अब हम अपनी अगली किस्म की जानिब बढ़ते हैं, जगह का मुतल्लिक फेल। मेरे बच्चों, जब जुमले में ऐसा लफ्ज या कलमा जाहिर हो जो हमें फेल वाकया होने की जगह या मुकाम के मुतल्लिक बताता है, जगह या मुकाम के मुतल्लिक बताता है, तो हम कहते हैं ये जगह का मुतल्लिक फेल है। मसलन 2 मिसालें देखिए, वो घर से आया। दूसरी मिसाल देखिए, बिल्ली ने छत से छलांग लगाई। अजीज तलबा, इन 2 मिसालों में वो घर से आया और बिल्ली ने छत से छलांग लगाई। आप गौर कीजिए, आना और छलांग लगाना ये दोनों अफाल हैं। मतलब आया फेल है और छलांग लगाई फेल है। मसलन वो आया तो मालूमात दी जाएंगी, कहां से आया, घर से आया, तो घर से जगह का मुतल्लिक फेल है। यानी ये वो कलमा है जो में फेल के मुतल्लिक मजीद मालूमात दे रहा है कि भाई वो शख्स आया तो है, लेकिन कहां से आया है, घर से आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्ली ने छत से छलांग लगाई। अजीज तलबा, इसमें आप देखिए बिल्ली का छलांग लगाना, अरे बिल्ली ने छलांग लगाई, छलांग लगाना फेल है, मगर कहां से छलांग लगाई जनाब, छत से छलांग लगाई। अगर इस जुमले को हम यूं कर लें, बिल्ली ने जमीन पर छलांग लगाई, तो भी ठीक है कि फिर मुतल्लिक फेल क्या होगा, जमीन पर। क्योंकि हमें छलांग लगाने के मुतल्लिक जो मालूमात मिल रही हैं वो क्या मिल रही है, छत से, जमीन पर, बच्चे ने पलंग से छलांग लगाई तो पलंग से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जगह का मुतल्लिक फेल। अजीज तलबा, इस तरह हमारा ये हिस्सा जगह का मुतल्लिक फेल भी मुकम्मल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालत या कैफियत का मुतल्लिक फेल, ऐसा लफ्ज जो हमें फेल वाकया होने की हालत या कैफियत बताता है। ऐसा लफ्ज जो हमें फेल वाकया होने की हालत या कैफियत बताता है। मसलन उसने सुकून से नमाज पढ़ी। दूसरा जुमला देखिए, उसने रोते हुए दुआ की। अजीज तलबा, अब इसमें आप देखिए, जनाब साहब ने नमाज पढ़ी है और एक काम और किया है, दुआ की है। नमाज पढ़ना और दुआ करना दोनों क्या है, फेल है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि नमाज तो सभी पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें फेल के मुतल्लिक क्या खास बात बताई जा रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि उसने सुकून से नमाज पढ़ी। तो सुकून की कैफियत में, सुकून की हालत में नमाज अदा करना क्या कहलाएगा, फेल की
हालत या कैफियत का मुतल्लिक फेल। इसी तरह दुआ करना फेल है, लेकिन उसकी कैफियत क्या थी? उसकी कैफियत थी कि उसने रोते हुए दुआ की। तो अजीज तलबा, रोते हुए जो है ये हालत या कैफियत का मुतल्लिक फेल है। अजीज तलबा, इस तरह हमारा ये तीसरा हिस्सा यानी तीसरी किस्म भी मुकम्मल हुई। चलिए चौथी किस्म की तरफ बढ़ते हैं, मिकदार का मुतल्लिक फेल। अजीज तलबा, ऐसा लफ्ज जो हमें फेल की मिकदार से आगाही देता है। मसलन उसने 2 खत लिखे, उसने 1 कप चाय पिया। अजीज तलबा, इन 2 मिसालों में गौर कीजिए। लिखना पहली मिसाल में ये क्या है? फेल। और दूसरी मिसाल में पीना फेल है। लेकिन अब हमें इनके मुतल्लिक मजीद मालूमात कैसे मिल रही हैं कि भाई उसने जो लिखा है खत, वो तादाद में कितना था? 2 खत लिखे। आप ऐसे भी मिसाल बना लें, उसने 4 सफ़े पढ़े। अब पढ़ना फेल हो गया और 4 सफ़े ये क्या होगी? मिकदार हो गई। उसने 2 खत लिखे, तो 2 खत इसमें क्या है? मुतल्लिक फेल है। और फेल क्या है? लिखना। और 2 खत क्या है? मुतल्लिक फेल है। अजीज तलबा, आगे बढ़िए। उसने 1 कप चाय पिया। अब पीना इसमें फेल है। अरे बाबा, कितने कप पिए? 1 कप पिया। तो हमें मिकदार के बारे में इल्म हुआ कि भाई उसने जो चाय पी है उसकी मिकदार कितनी थी? 1 कप था। मेरे बच्चों, ये है मिकदार का मुतल्लिक फेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी पांचवी किस्म जो इस मौजू की आखिरी किस्म है, वो है मियार का मुतल्लिक फेल। अजीज तलबा, इसमें याद रखना है, ऐसा कलमा जुमले में, ऐसा कलमा या ऐसा लफ्ज जो हमें फेल के मियार से आगाही देता है, जो हमें फेल के मियार से आगाही देता है, उसे हम मियार का मुतल्लिक फेल कहते हैं। मसलन उसने अच्छी बात की, उसने नए कपड़े पहने। अब जरा इन 2 मिसालों पर गौर कीजिए मेरे बच्चों। अच्छी बात की, बात करना फेल है। और दूसरी मिसाल में कपड़े पहनना, उसने कपड़े पहने, तो ये भी एक फेल है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि बात करने में हमें मुतल्लिक फेल क्या बताया जा रहा है? तो जी हाँ अजीज तलबा, इसमें हमें यह मुतल्लिक फेल बताया कि अच्छी बात की, यानी अच्छी क्या हो गया? मुतल्लिक फेल। इसी तरह उसने बुरी बात की या उसने बुरे जुमले कहे, उसने फटे कपड़े पहने, फकीर ने मैले कपड़े पहने। अब जरा इन मिसालों में देखिए, कपड़ा पहनना या बात करना तो फेल हो गया। ठीक है, मियार क्या बताया जा रहा है कि अच्छी बात की या फटे कपड़े पहने, नए कपड़े पहनना, नए कपड़े, फटे कपड़े, मैले कपड़े, अच्छी बात, बुरे जुमले, ये सारी क्या होगी? मुतल्लिक फेल होंगी। जी हाँ अजीज तलबा, इनको मियार का मुतल्लिक फेल कहेंगे। आइए जरा इस सारे मौजू पर एक दफा दोबारा नजर लगाएं। सबसे पहले आपने याद रखना है, मुतल्लिक फेल वो कलमा होता है जो हमें फेल के बारे में मालूमात दे या किसी किस्म की आगाही दे। ठीक है जी, किसी किस्म की भी मालूमात जो फेल के मुताल्लिक हो, इंग्लिश में उसे एडवर्ब कहते हैं। और उसकी हमने 5 किस्में पढ़ी। वक्त का मुतल्लिक फेल, जगह का मुतल्लिक फेल, हालत या कैफियत का मुतल्लिक फेल। फिर 2 किस्में, मिकदार का मुतल्लिक फेल और मियार का मुतल्लिक फेल। फिर वक्त का मुतल्लिक फेल, जिसमें वक्त बताया गया हो फेल का कि वो फेल कब वाक़या हुआ। जी, जगह का मुतल्लिक फेल कि वो फेल किस जगह वाक़या हुआ। हालत का मुतल्लिक फेल कि वो किस हालत या कैफियत में फेल वाक़या हुआ। मिकदार का मुतल्लिक फेल यानी जिसमें बताया गया हो कि उस फेल के वाक़या होने की मिकदार क्या थी। और मियार का मुतल्लिक फेल कि उस फेल के वाक़या होने का मियार क्या था। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का मौजू।
इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मेरे बच्चों, आप में से किसी का कोई सवाल है इस मौजू के बारे में तो मुझसे सवाल कीजिए, ताकि इम्तहानी नुक्ता नजर से किसी किस्म का इबाहम बाकी ना रहे। जी मेरे बच्चों, किसी का कोई सवाल है?